हे हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अंधेरे राज पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके भी दिल की धड़कनें तेज होने वाली है। एक बेटी अपने ही घर में एक ऐसा राज देखती है जिसे देखने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आखिर क्यों एक माँ अपने कमरे से रोज टूटी हुई बिखरी हुई बाहर निकलती है? आखिर कौन है ये रहस्यमय शख्स जो उसके घर में रोजाना बार बार आता है? आखिर क्या है पूरी कहानी? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां रमेश नामक एक युवक रहा करता था। वो पेशे से कपड़े का व्यापारी था। उसकी पत्नी कौशल्या और उसकी 17 से 18 साल की बेटी रीना उसके साथ रहती थी। तीनों मिलकर अपने परिवार में बड़ा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन रीना इन्हीं सब के दौरान कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाती है। रीना रोज़ रात के 11 बजे देखती है कि उसके पिता उसकी माँ को जगाते हैं और अपने कमरे में ले जाते हैं। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक था, लेकिन जब उसकी माँ सुबह उसके पिता के कमरे से बाहर निकलती है तो ऐसी टूटी हुई हालत में निकलती है जैसे रात में उसे खूब मारा गया हो, पीटा गया हो। रीना ये अपनी आंखों की धोखा समझती है और भूलने की कोशिश करती है, लेकिन रीना की आंखों के सामने ये रोज़ाना होने वाला था और रोज़ाना हो रहा था। तो रीना को शक होता है कि आखिर इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है जो मेरी माँ रोज़ाना इतनी बुरी हालत में पिताजी के कमरे से बाहर निकलती है। रीना एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से पूछती है, माँ आखिर क्या वजह है जो पिताजी के कमरे से रोज आप इतनी बुरी हालत में निकलती हो, इतनी बिखरी हुई टूटी हुई निकलती हो? माँ ये कहकर टाल देती है कि रीना तुम इन सब के बीच मत पड़ो, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है। लेकिन रीना इन बातों को भूले तो भूले कैसे, क्योंकि ये चीज़ उनके नज़रों के सामने रोज़ होने लगी। फिर दोबारा से एक दिन रीना की माँ उसके पिताजी के रूम से बाहर निकलती है तो उसके पेटीकोट भी खुले होते हैं, बाल भी बिखरे होते हैं। वो इस तरह से निकलती है जैसे वो अपने पैरों पर चलने के काबिल भी ना हो। रीना अपने बिस्तर से उठती है और अपनी माँ को संभालती है और पूछती है, माँ आखिर क्या है, मुझे बताओ तो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? रोज़ तुम दोनों के बीच पूरी रात लड़ाई चलती है, क्या वो पूरे रात तुमको मारते हैं? तो रीना की माँ रो करके अपनी बेटी से कहने लगती है, बेटी तुम्हारे पिताजी हमेशा से मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, हमेशा हमें मारते पीटते रहते हैं, हमेशा हमसे झगड़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं रीना के दिल में उनके पिताजी के लिए नफरत भर जाती है और रीना अपने पिता से गुस्सा रहने लगती है और हमेशा अपने पिता से गुस्से में बात करती है। रीना ये सारी बातें स्कूल में अपनी सहेलियों से भी बताती है, लेकिन उनकी सहेली रीना पर हंसने लगती है और कहती है, रीना तुम इन सब बातों को लेकर घबराओ नहीं, जब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो तुम भी समझ जाओगी कि आखिर पत्नी के साथ रात में क्या होता है जो वो चलने के काबिल नहीं रहती है। लेकिन रीना के समझ में कुछ भी नहीं आता है। रीना अपने स्कूल के एक कोने में जाकर के बैठ जाती है और वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो रीना वापस घर आती है और जैसे ही घर के अंदर आती है तो वो ये देखती है कि उसकी माँ किसी आदमी के साथ बैठ करके बड़े प्यार भरी बातें कर रहे हैं, बड़ी मुस्कुरा करके बातें कर रही है। जैसे ही रीना घर के अंदर आती है तो उसकी माँ उस आदमी से रीना का परिचय करवाती है और कहती है, ये मेरी बेटी रीना है जो 17 से 18 साल की हो गई है। रीना पूछती है, माँ ये आदमी कौन है और अपने घर में बैठ करके क्या कर रहा है? रीना की माँ कहती है, बेटा ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग स्कूल में एक साथ रहते थे, पढ़ते थे और ये अभी दुबई से आए हैं तो हमसे मिलने आए और इसलिए हम लोग पुरानी बातों को याद करके हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रीना अपने रूम में जाती है और कपड़ा चेंज करती है। फिर रीना की माँ रीना के पास आती है और कहती है, बेटा तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी और मेरे बीच काफ़ी मामला गड़बड़ चल रहा है, रोज़ाना हम लोगों का झगड़ा होता है। ये बात तुम अपने पिता से मत बताना कि अंकल हमसे मिलने आए थे, वरना और झगड़ा होगा और हमको मारेंगे पीटेंगे। रीना कहती है, ठीक है माँ, मैं उनको नहीं बताऊँगी। रीना एक दिन स्कूल से जब वापस घर आ रही होती है तो रास्ते में उसको वही आदमी मिलता है, अपने कार से आ रहा होता है। रीना के पास वो कार रोक करके रीना से कहने लगता है कि रीना आओ मेरे कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रीना उसे अच्छा समझ करके उसके कार पर बैठ जाती है और उस आदमी से अपने पिता के बारे में सारी बातें बताने लगती है और कहती है, देखिए ना मेरे पिताजी कितने बुरे हैं, मेरी माँ को रोज़ाना मारते हैं, रोज़ाना डांटते हैं, मेरी माँ बहुत परेशान है।
तो वह आदमी हंसने लगता है और कहने लगता है तुम इन सब बातों से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी माता और पिता के बीच का मामला है। रीना कहती है नहीं अंकल, हमारे पिताजी बड़े ही खराब आदमी हैं, बड़े ही खड़ूस आदमी हैं जो हमारी माँ को रोज़ाना मारते हैं। इस पर वो आदमी कहता है तुम सही कह रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को बचपन से जानता हूँ और मैं कहीं ना कहीं उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे नाना मुझसे शादी नहीं करा के रमेश से उसकी शादी करा दिए और देखो तब से तुम्हारी माँ परेशान है और रमेश हमेशा से उसके साथ यही बर्ताव करता है। कहीं ना कहीं यह आदमी भी रीना के दिल में उनके पिता के लिए नफरत भर रहा था और कूट कूट कर भर भी दिया। जब रीना घर आती है और अपने रूम में वापस जाकर के कपड़ा चेंज करती है, कपड़ा चेंज करके बाहर आती है तो देखती है कि वह आदमी और उसकी माँ बड़ी प्यार भरी बातें कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वह आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। उस दिन रीना सोचती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं पता लगा करके रहूँगी कि मेरे पिताजी और माँ के बीच क्या चल रहा है, आखिर कौन सा ऐसा झगड़ा है कि मेरी माँ इतनी परेशान रहती है। ये सोचकर रीना कोई योजना बनाती है और उस योजना के तहत बाज़ार जाने के लिए अपनी माँ से पूछती है और कहती है माँ मैं घूमने के लिए बाज़ार जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊँगी। उसकी माँ इजाज़त भी देती है और कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी से वापस घर आ जाना। रीना बाज़ार जाती है और मेडिकल स्टोर में जाकर के नींद की 10 से 15 गोलियां खरीदती है और वापस घर आती है। रीना जब शाम में खाना बनाने के बाद सबके साथ खाना खाने बैठती है तो उससे पहले रीना अपनी माँ के खाने में 3-4 नींद की गोलियां मिला देती है, ये जानने के लिए कि आज माँ सो जाएगी तो मैं रात भर जग करके पूरा किस्सा जानूंगा कि आखिर मामला क्या है, क्यों मेरी माँ इतनी परेशान रहती है। रीना की माँ वो खाना खा करके बहुत जल्दी जा करके सो जाती है और रीना अपने पिताजी के बेड पर जा करके पहले से सो जाती है और उसके पिताजी टहल रहे होते हैं अपने छत पर। जब 11 बजता है, रोज़ाना के तहत रीना के पिता उसके माँ को जगाने आते हैं और कहते हैं कौशल्या चलो आज थोड़ी देर मेरे पास सोना और जब मन ना करे तो आकर के वापस यहाँ पर सो जाना। लेकिन रीना की माँ नहीं जगती है, काफ़ी देर तक जगाते रहता है रमेश, लेकिन कौशल्या जगने का नाम ही नहीं लेती है और रमेश गुस्सा से अपना रूम वापस चला जाता है। लेकिन देखता है कि उसके बेड पर उसकी पत्नी पहले से सोई हुई है, लेकिन वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है और वो जाकर के कुछ देखता भी नहीं है कि कौन सोया है कौन नहीं। वो भी अपनी जगह पर जाकर सोता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कौशल्या आखिर तुम इतना परेशान क्यों रहती हो यार, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं पूरे दिन जो भी कमाता हूँ ला करके तुम्हारे हाथ में रखता हूँ, फिर तुम इतना परेशान क्यों होती हो। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं है तो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद रीना एकदम हैरान हो जाती है। जो सारी चीज़ रीना की माँ उसको सुनाई थी, ये सारा चीज़ आज जो वो देखी उसका बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बताई थी कि उसका पिताजी उसके साथ बड़ा ज़बरदस्ती करता है, मारता पीटता है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसको तो सिर्फ प्यार और प्यार ही नज़र आया। रीना जब सुबह उठ कर के वापस अपने रूम में जाती है तो सोचती है कि आखिर माँ ऐसा क्यों करती है, रोज़ाना मुझे ऐसा क्यों दिखाती है कि पिताजी उसको बहुत मारते पीटते हैं। यही सोचते हुए रीना उस दिन स्कूल नहीं जाती है और उसके पिताजी अपने व्यापार से, अपने कारोबार के मामले से घर से बाहर चले जाते हैं और ये रोज़ाना का मामूल होता है कि उसके पिताजी कपड़े के व्यापार को लेकर दिन भर घर से बाहर रहते हैं और शाम में घर आते हैं। 11 से 12 बजे के बीच वो आदमी जो रीना को छोड़ने के लिए उसका घर आया था एक दिन, फिर से आता है और उसकी माँ से बैठ करके बातचीत करने लगता है। रीना इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके घर में कोई आया हुआ है। वो अपने रूम से निकल करके जब नीचे आने लगती है तो उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ता है जो आदमी उस दिन ला करके उसको घर पर छोड़ा था। और उसी टाइम रीना के कानों में ये बात पहुंचती है कि कौशल्या तुम ये क्या कर रही हो यार, कब तक तुम उससे तलाक लोगी, हम तुम्हारे लिए ही तो दुबई से यहाँ आए हैं, अगर तुम उससे तलाक नहीं लोगी तो मेरा यहाँ आना तो बेकार हो जाएगा यार। ये सुनने के बाद रीना एकदम चौंक जाती है कि आखिर ये आदमी उसकी माँ से क्या कह रहा है। फिर रीना दरवाजे के पीछे छुप करके सारी बातें सुनने लगती है। उसकी माँ कहती है कि तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैंने रीना के दिल में उसके पिता के प्रति काफ़ी नफरत भर दिया है, कहीं ना कहीं वो अपने पिता से काफ़ी गुस्सा हो गई है, काफ़ी नाराज़ हो गई है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रीना तो और परेशान हो जाती है कि माँ मुझे कुछ और बताती थी लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है।
और थोड़ी देर बाद रीना की माँ और वह आदमी गले मिलने लगता है। गले मिलने के बाद उसी जगह पर रीना की माँ और वह आदमी संबंध बनाता है। ये देखने के बाद रीना वापस अपने रूम में चली जाती है और 15 से 20 मिनट के बाद वापस आती है। तब तक वह आदमी और रीना की माँ अलग अलग बैठकर बात कर रहे होते हैं। रीना आते ही उस आदमी से कहता है, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना मैं पिताजी को सारी बात बता दूंगा कि रोज़ तुम आते हो और मेरी माँ से बातचीत करते हो। ये सुनने के बाद वह आदमी फ़ौरन वहाँ से चला जाता है और रीना अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने आज तुम्हारी सारी काली करतूत देख ली है, तुम क्या करती हो और मुझे क्या बता रही हो, बेकार में ही तुम मेरे पिताजी को बदनाम करते हो। उसकी माँ रीना के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि बेटा तुम अपने पिताजी से ये सब मत बताना, आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। रीना कहती है, नहीं मैं तो अपने पिताजी को ज़रूर ये सारी बातें बताऊंगी। इतने में रमेश भी घर वापस आता है और रीना अपने पिताजी को सारी बातें A to Z बता देती है कि आज उसके घर में क्या क्या हुआ है। रीना के पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे ये सारी बातें पहले से मालूम है, मैंने कई बार तुम्हारी माँ को मना किया है, लेकिन यह है कि मानने को तैयार ही नहीं। फिर रीना की माँ अपनी बेटी और अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। तो रीना के पिताजी कहते हैं, ठीक है तुम इससे कह दो कि मैंने पहले भी कई बार माफ़ किया है और आज भी माफ़ करूँगा, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस कहानी से आज हमें ये पता चला कि हमेशा आंखों देखी चीज़ सच नहीं होता, उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही होता है। तो रिश्तों में विश्वास और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर दिया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के सस्पेंसफुल और सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।